बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया था। जैसे तफसील से हमने जो है वो इसके लास्ट स्टेप को पढ़ा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है, देन उसको जो है वो कोई वेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। वो प्लाज्मिड्स को डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन के किस तरह से जो है वो एक्सप्रेशन होगा। ये एक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। इसमें ये प्लाज्मिड मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है, और ये क्या है, इसका एक्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले क्या किया है, आइसोलेट कर लिया है प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया है। फिर हमने एक ह्यूमन सेल को लिया है और उसमें से क्या किया है, एक जीन को आइसोलेट किया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की मदद से, ठीक है। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर हमने जो है वो कहाँ पे लगाया है, इस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो इंसर्ट किया है लाइगेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये इस तरह से अटैच हो गया है। तो फिर जो है वो ये एक्सप्रेशन सिस्टम आगे है कि एक सेल के अंदर हमने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है इस प्लाज्मिड को, जिसमें हमारे पास क्या मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। ये जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन सिस्टम में इसको सेल में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हर जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करता है, 20 मिनट्स के बाद वो रेप्लिकेट करता है। वो एक से कितने में डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड होता है। क्योंकि जो है वो इसने जब डिवाइड होना है तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, पहले डुप्लीकेट होता है और फिर जो है वो डुप्लीकेट होने के बाद दोनों डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये डुप्लीकेट हुआ है और दोनों डॉटर सेल्स में क्या चला गया है, प्लाज्मिड, इस तरह एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड और उनका एक्चुअल डीएनए चला गया है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो कॉपीज़ इसकी बन गई हैं हमारे पास। जैसे जो बैक्टीरियल सेल है वो खुद ब खुद क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो इस तरह से ये 2 से ज़्यादा कॉपीज़ भी क्या कर सकती, बन सकती हैं, ठीक है। तो क्लोन किसे कहते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि क्लोनिंग ऑफ जीन प्रोड्यूसेस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़, ठीक है। क्लोनिंग के ज़रिए जो है वो हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसकी हम जो है वो बहुत सी कॉपीज़ बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यानी बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मिड जो है वो एंटर किस तरह से होता है। बैक्टीरियल सेल कैन टेक अप प्लाज्मिड्स, ठीक है। या तो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद जो है क्या कर लेते हैं, प्लाज्मिड को एब्जॉर्ब कर लें, खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस प्लाज्मिड को। लेकिन अगर जो है वो हमें इंस्टेंट वर्क चाहिए, ठीक है, जल्दी से काम करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस सेल को किस चीज़ से ट्रीट करवाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करवाते हैं, मेक देम मोर परमिएबल। यहाँ में हम क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, यहाँ पे होल क्रिएट कर देता है, सीव ट्यूब होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। उस होल की मदद से ये प्लाज्मिड कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, ये रेप्लिकेट होगा और डॉटर सेल्स में भी क्या चले जाएंगे, ये प्लाज्मिड, और हमारा साथ में क्या चला जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूसेस, बैक्टीरियल सेल क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। हर डॉटर सेल्स जो है वो एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ प्लाज्मिड, हर डॉटर सेल के पास क्या चली जाएगी, कम से कम एक जो है वो कॉपी चली जाएगी, किस चीज़ की, प्लाज्मिड की, ठीक है, जो हमने जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो अब प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो हमने ऐड किया है, और जो जीन होगा वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है वो भी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह क्या है कि बैक्टीरिया से हम जीन्स भी आइसोलेट इस तरह से कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है उसको भी आइसोलेट किया जा सकता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एक्सप्रेशन से उसको भी आइसोलेट किया जा सकता है। इसी तरह जैसे हमने प्लाज्मिड को डिस्कस किया है, प्लाज्मिड यूज़ होता है, तो इस तरह से वायरसेस भी यूज़ हो सकते हैं। प्लाज्मिड्स के बजाय क्या यूज़ होते हैं,
बैक्टीरियोफेजिस, डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेजिस को हमने पहले जो है वो डिस्कस किया है। कैन बी यूज्ड एज वेक्टर, वेक्टर के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या है, जिसमें डीएनए मौजूद होता है और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये जो है वो एक बैक्टीरियोफेज है। इसमें से हमने क्या किया है, डीएनए को इसके डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका एक्सप्रेशन शो करवाना चाहते हैं, वो इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, वायरस अटैक करेगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो एक तो उनका एक्चुअल मौजूद है, और दूसरा ये जो है हमारे पास ये यहाँ से रिलीज़ होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें मौजूद है। ये होस्ट बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर और स्लेव का कुछ रिलेशनशिप बन जाएगा, यानी इसके पास ये रेप्लिकेट करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो है वो डोमिनेट आ जाएगा, और ये जो है वो काम करेगा, और ये क्या बन जाएगा, स्लेव, यानी ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास क्या होगा कि रेप्लिकेशन होगी यहाँ पे, और बहुत सारे क्या बन जाएंगे, ये डीएनए जो है वो जिस तरह से इंफॉर्मेशन देगा ये भी उसके अकॉर्डिंग करेगा, और ये हमारे पास काफ़ी सारे क्या बन गए हैं, बैक्टीरियोफेजिस। ये इंफॉर्मेशन देगा कि जो है वो प्रोटीन्स बनानी है, डीएनए बनाना है, ये कैप्सिड बनाना है, ठीक है, कोट बनाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कौन देगा, ये जो हमने डीएनए ऐड किया है बैक्टीरियोफेज का, और इसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है, वो भी क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे जो है वो बन गए हैं बैक्टीरियोफेजिस। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, इस तरह से काफ़ी सारे बैक्टीरियोफेजिस बनते हैं, और सेल क्या करता है, बर्स्ट करता है, और बैक्टीरियोफेजिस क्या काफ़ी सारी कॉपीज़ बन जाती हैं रेप्लिकेट होने के बाद, और क्लोन बन जाते हैं, यानी कॉपी ऑफ जीन्स। और हर कॉपी के अंदर, हर बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होगा, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है वो भी क्या होगा, शामिल होगा। तो ये जो है वो आज का लेक्चर है जिसमें हमने एक्सप्रेशन सिस्टम को डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।